जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, टर्म इंश्योरेंस को परचेस कैसे करते हैं और टर्म इंश्योरेंस परचेस करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। आज हम एक टर्म इंश्योरेंस परचेस करके डेमो भी देखेंगे। अब टर्म इंश्योरेंस होता क्या है? टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा जीवन बीमा है जिसमें हमें मंथली कुछ प्रीमियम पे करना होता है। इन केस हमारी डेथ हो जाती है तो हमें डेथ के उपरांत जो हमारा नॉमिनी है उसको सम एश्योर्ड अमाउंट मिल जाता है। ये जो टर्म इंश्योरेंस है वो हम 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कितने अमाउंट का भी ले सकते हैं अपनी सैलरी के अनुसार। अब हम जानेंगे टर्म इंश्योरेंस जरूरत क्यों होती है। सपोज करिए आप 35 ईयर्स के हैं और आपकी फैमिली की आपकी इनकम 50,000 पर मंथ है और आपके एक बच्चे हैं। इन केस यदि आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? यदि आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है तो आपकी फैमिली को आपके डेथ के बाद 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए जो भी हैं इंश्योरेंस के वो मिल जाएंगे, जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे। अब हम देखेंगे टर्म इंश्योरेंस परचेस कैसे करें। तो टर्म इंश्योरेंस परचेस करने के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर हम बहुत सी कंपनीज के टर्म इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम ये जो फर्स्ट लिंक आ रही पॉलिसी बाजार टर्म इंश्योरेंस, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर ऊपर सबसे पहले आपको जेंडर दिख रहा होगा। आप पहले आप जेंडर चूज कर लीजिए, फिर अपना नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 2010-1997 है। उसके बाद आप अपना फोन नंबर लिख दीजिए। सपोज फोन नंबर आपका हो गया। उसके बाद आप व्यू कोड्स पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सी कंपनी के टर्म इंश्योरेंस शो कर रहे होंगे। अब पहले हम यहाँ चेक करते हैं। सबसे पहले लिखा है इंश्योर नेम, मतलब कंपनी जो है आपकी टर्म उसका नाम क्या है। यहाँ पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, टाटा लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस और बहुत सारे हैं, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अब किस बेस पर हम चूज करें कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी कम अच्छी है। अब सबसे पहले हम उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जानेंगे। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? यदि कंपनी के पास 100 लोगों ने अपना क्लेम किया और कितने लोगों का क्लेम सक्सेसफुल हो गया, उसको हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो कहते हैं। यदि मैक्स लाइफ के केस में हम देखते हैं तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.2% है। इसका मतलब कंपनी के पास 100 लोग गए थे क्लेम करने, उसमें से 99% लोगों का क्लेम सेटल हो गया। और दूसरी चीज होती है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या होता है कि यदि हम कंपनी के पास गए तो जो 1 करोड़ है 2 करोड़ है तो उसमें से उसने कितना अमाउंट सेटल किया। सपोज करें यदि हमारा जो इंश्योरेंस था 2 करोड़ का था और कंपनी ने हमें 1.5 करोड़ का अमाउंट सेटल किया, तो जो उसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो हो जाएगा वो आपका 75% हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं चूज कैसे करें। यहाँ पर हमने अपनी पहले कंपनी चूज कर ली मैक्स लाइफ। उसके बाद हम लाइफ कवर कितने का लेना है, 1 करोड़ का 50 लाख रुपीज का लेना है, तो हम यहाँ पर 50 लाख का लेके चलते हैं। ठीक है, यदि आपकी इनकम 3,50,000 है तो आपको कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस लेना जरूरी है। आपकी सैलरी का 20 टाइम्स होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो किस ईयर तक मिले। यदि आपने यहाँ पर 60 ईयर्स चूज किया है, इसका मतलब यदि 60 ईयर्स के अंदर आपकी डेथ हो जाती है तो जो अमाउंट होगा इंश्योरेंस का वो आपकी नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। इनकेस आपकी डेथ नहीं होती है तो अमाउंट पे नहीं किया जाएगा। तो हम यहाँ पर सेफ साइड के लिए 70 ईयर्स लेके चलते हैं। उसके बाद हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात कर चुके हैं, इंश्योरेंस इसकी बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद एडवांस की बात करते हैं। एडवांस क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के राइडर्स होते हैं, हम उसको आगे देखेंगे। जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ, यदि आप 62 रुपीज प्रीमियम एक महीने में और देते हैं तो एक्सीडेंटल डेथ में आपको कुछ अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद आता है वेवर ऑन प्रीमियम। इसमें कि यदि 8 रुपए का आप अमाउंट और प्रीमियम पर देंगे तो जो आपका प्रीमियम है, इनकेस आपको कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको प्रीमियम नहीं पे करना होगा।
और 213 रुपीज में आपको 59 क्रिटिकल इलनेस मिलेंगे। यदि आपको हार्ट अटैक आ जाता है, किडनी फेलियर होता है, ऐसी कुछ बड़ी बीमारियां होती हैं, तो आपको 213 रुपए के प्रीमियम में ये कवर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं हमें ऑनलाइन प्रीमियम क्यों लेना चाहिए। ऑनलाइन प्रीमियम हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वो सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू ऑफलाइन प्रीमियम। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, 421 का प्रीमियम है हमारा 50 लाख। तो हमने प्लान चूज कर लिया। प्लान चूज करने के बाद हमारे पास दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर। तो लेफ्ट कॉर्नर में हम देखेंगे ये मैक्स लाइफ का स्मार्ट टर्म प्लान है। उसके बाद यहाँ पर हमारा शो हो रहा है कितने लाख का कवर है, 50 लाख रुपीज का भी हम कवर लेके चल रहे हैं। उसके बाद कितने साल तक कवर है, 70 ईयर्स तक। और आप प्रीमियम कब तक पे करना चाहेंगे। इट मीन्स कि यदि आप प्रीमियम 48 ईयर्स तक पे करते हैं, इसका मतलब ये हुआ यदि आपकी एज 22 ईयर्स है और आपने 48 ईयर्स और पे करना चाहते हैं, इट मीन्स कि आप 70 ईयर्स तक अपना प्रीमियम पे करना चाहते हैं। यहाँ पर मोड ऑफ प्रीमियम है, अपना प्रीमियम आप मंथली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली और एनुअली भी पे कर सकते हैं। एनुअली में साल में एक बार आप अपना प्रीमियम पे करेंगे। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। 30 डेज इजी रिफंड पॉलिसी, यदि आप अपने पॉलिसी से संतुष्ट नहीं हैं तो 30 दिन के अंदर आप अपने रिफंड क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आते हैं हम लोग, इसका मतलब है लाइफ स्टेज बेनिफिट। इट मीन्स कि यदि आपकी मैरिज होती है तो आपका जो सम एश्योर्ड है, आपने 50 लाख का इंश्योरेंस जो लिया था, आप उसको 50% और इंक्रीज कर सकते हैं। इट मीन्स की 75 लाख रुपीज। और आपके घर में यदि फर्स्ट चाइल्ड होता है तो आप उसके बाद फिर और 50% अपना सम एश्योर्ड इंक्रीज कर सकते हैं। इट मीन्स कि 75 लाख का 50% और आप इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने सेकेंड चिल्ड्रन पर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे जो भी आप जितने का भी आप पॉलिसी लेंगे, जितने का भी आप प्रीमियम पे करेंगे, वो अंडर 18C के अंदर टैक्स फ्री होता है, आपको इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद हम लोग जो मैक्स लाइफ का स्मार्ट लाइफ प्लान, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो मिनिमम लाइफ कवर होगा वो आपका 25 लाख का होगा, मैक्सिमम 20 करोड़ का होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग, मिनिमम जो लाइफ कवरेज है वो 32 साल की होगी और मैक्सिमम 72 ईयर्स की आप ले सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट आपको कितने कितने पे करना होगा। यदि आप मंथली पे कर सकते हैं तो 421 रुपीज लगेगा। यदि आप क्वार्टरली पे करते हैं तो 1247 लगेगा। एनुअली पे करते हैं तो 4779 रुपीज लगेगा। अब यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स हैं, आप इसको रेगुलर भी पे कर सकते हैं, सपोज मंथली कर सकते हैं, सिंगल पेमेंट भी कर सकते हैं। इट मीन्स वन टाइम पेमेंट आपने कर दिया, या तो आप लिमिटेड पे के लिए कर सकते हैं, 10 साल 20 साल या 30 साल के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, आपको ईमेल आईडी पूछेगा, आप अपनी ईमेल आईडी मान लीजिए raju@gmail.com। आपने अपनी ईमेल आईडी डाल दी। इनकेस आप फ्रेशर हैं, आपने फर्स्ट टाइम जॉब लगी आईटी इंडस्ट्री में, आपकी सैलरी सपोज 3,50,000 रुपीज है, ठीक है। आपने ऑक्यूपेशन चूज कर लिया सैलरीड, आपका एजुकेशन हो गया ग्रेजुएट। आप अपना एजुकेशन जो भी है वो चूज कर लेंगे, ग्रेजुएट, 12th 10th जैसा भी है। उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर ये आपसे पिन कोड मांगेगा, जो पिन कोड है आप अपने एरिया का पिन कोड डाल देंगे। सपोज जैसे मेरे एरिया का पिन कोड है, मैंने अपने एरिया का पिन कोड डाला। उसके बाद आप सिटी चूज करेंगे। सपोज मैं पुणे से हूं तो मैंने अपना सिटी पुणे चूज कर लिया। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा होगा आर यू डायबिटिक। यदि आप डायबिटिक है तो यस, नहीं है तो नो। इस पेयर डिफरेंट जो आपका पॉलिसी प्रीमियम पे कर रहा है वो क्या आप है कि कोई और है। यदि कोई और है तो यस, अदरवाइज नो। लाइफ स्टेज बेनिफिट का ऑप्शन यस या तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपने प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं। पहली चीज जो इसमें आती है वो आती है प्रीमियम बैक ऑप्शन। यदि आप ये प्लान चूज कर सकते हैं, 726 मंथली का आप प्रीमियम लेंगे तो जो आपका प्रीमियम जितना भी अमाउंट आपने पे किया है वो आपका प्रीमियम वापिस हो जाएगा, यदि आपको कुछ भी नहीं होता है तो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पर आते हैं हम लोग, वो आता है बेनिफिट पे आउट टू नॉमिनी।
सपोज आपने 50 लाख का इंश्योरेंस लिया था, तो आपको 50 लाख रुपए जो होंगे आपकी डेथ के बाद आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। पहली कंडीशन तो ये है। यदि आप चाहते हैं कि वो 50 लाख भी अपनी फैमिली को मिल जाए और 20,000 रुपीज उसके बाद मंथली इनकम आती रहे नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, तो आप ये भी चूज कर सकते हैं। ये चूज करने पर आपका जो प्रीमियम अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप नहीं चाहते कि उनको 50 लाख रुपए मिले एक ही बार में, उसकी जगह 30-30 हजार रुपए करके 10 साल तक मिले, तो ये थर्ड ऑप्शन आप यू चूज कर सकते हैं। हम एक शब्द में बोले तो आपके पास 3 प्लान है। इसमें आप या तो पूरा अमाउंट अपनी नॉमिनी को दे सकते हैं जो 50 लाख रुपीज का है, या दूसरा है जो 50 लाख रुपीज तो दे देंगे आप, उसके साथ आप चाहते हैं 10 नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए आप मंथली इंस्टॉलमेंट भी दे या तो पेंशन भी दे अपनी नॉमिनी को। सपोज 20,000 आप हर महीने पेंशन दे रहे हैं अपने नॉमिनी को, अमाउंट पे इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो 10 साल के लिए। या तो तीसरा ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। आप ये जब ऑप्शन 2 चूज करेंगे तो आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड ऑप्शन में आते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सेव मनी विथ लिमिटेड पे। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप अपना इंश्योरेंस जो भी है 10 साल को जो है ना 10 साल के अंदर ही पूरा भरना चाहते हैं, तो इनके केस में आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। इस केस में हम लोग 48 ईयर्स के लिए हम लोग प्रीमियम भर रहे थे, बट हम जब अपना पूरा प्रीमियम 10 साल के अंदर ही पूरा भर देंगे प्रीमियम, तो इसमें हमें 37% की सेविंग हो जाएगी। ये तो प्रेफरेंस रहेगा कि आप प्रीमियम जो है ना 70 ईयर्स तक भरें, कम कम अमाउंट भरें, जिससे कि आपके ऊपर प्रीमियम का इंस्टॉलमेंट का बर्डन भी ना है। उसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट पाते हैं हमारे पास। जो हमारा थर्ड पॉइंट है इंक्रीजिंग लाइफ कवर। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप अपना प्रीमियम भरते रहेंगे, हर साल जो सम एश्योर्ड अमाउंट है जो आपका 50 लाख का लाइफ कवर है, वो जो लाइफ कवर है वो आपका हर साल 5% बढ़ता रहेगा। यदि आपने 2020 में प्रीमियम परचेज किया और आपने 618 का प्लान स्विच कर लिया, सपोज इंक्रीजिंग लाइफ कवर का हमने 680 रुपीज का प्लान चूज कर लिया, 5% का जो भी है उससे आपका जो लाइफ कवर है 5% से बढ़ेगा। तो यदि आपने 2020 में लिया है तो जो अमाउंट होगा लाइफ कवर का वो 50 लाख होगा। वही अमाउंट 2021 में 55 लाख हो जाएगा 5% बढ़ने के बाद। वही सेम अमाउंट 2022 में और बढ़ के आपका 61 लाख हो जाएगा। ऐसे ये जो अमाउंट होगा आपका वो बढ़ता रहेगा और 70 साल में जो आपका अमाउंट होगा लाइफ कवर का वो अप्रॉक्स 4 करोड़ या 5 करोड़ के आसपास आ जाएगा, यदि आप अपना प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, 618 रुपीज से कर देते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पर प्रोसीड करने के बाद आपको पहला दिख रहा है कोरोना कवच। तो कोरोना कवच आप ना ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कोरोना की जो समस्या है वो 1 या 2 साल में खत्म हो जाएगी और आप जो टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो अपने 70 साल के लिए ले रहे हैं, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्रिटिकल इलनेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल इलनेस लेना। अब क्रिटिकल इलनेस को हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस के साथ लेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है ना उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, साल जैसे जैसे साल इंक्रीज होता है। इसीलिए ये रिकमेंडेड रहेगा कि जो भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस है और क्रिटिकल इलनेस है वो आप अपने टर्म इंश्योरेंस के साथ लें, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस के साथ जब आप अपना क्रिटिकल इलनेस लेते हैं तो जो उसका प्रीमियम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे कि हमारा टर्म इसमें 59 क्रिटिकल इलनेस की डिसीजेस कवर है और जिसमें हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो सिर्फ 213 रुपये पे करना पड़ेगा। इसमें 5 लाख का कवर है और ये जो पॉलिसी टर्म है वो 10 साल के लिए वैलिड रहेगी। 59 जो क्रिटिकल इलनेस है आपको इस टाइप के हैं। हार्ट में वल्व हो जाता है, सर्जरी, इन्फेक्टिव सर्जरी, इस टाइप का आपका यदि किडनी फेलियर हो जाता है, ओपन चेस्ट CABG हो जाता है, कार्डिक अरेस्ट आ जाता है, ये सब चीजें आपकी 59 इसमें इलनेस कवर है। या तो आपको मेजर स्टेज है कैंसर के अंदर, अर्ली स्टेज है कैंसर के अंदर, वो भी इसके अंदर कवर है। और यदि आपको कुछ और भी चीज है मेजर, यदि आप ब्लाइंड हो गए, आपकी ब्रेन की सर्जरी है और अलग अलग सी जो चीजें हैं
सपोज एंड स्टेज लंग फेलियर है, एंड स्टेज लीवर फेलियर है, ये सब चीजें आपकी क्रिटिकल इलनेस में कवर रहेगी। तो मैं रिकमेंडेड यही करूंगा कि जब भी आप अपना टर्म इंश्योरेंस ले तो पक्का क्रिटिकल इलनेस ले लें, जिससे कि आपको यदि ये बीमारी डायग्नोसिस भी होती है, डिटेक्ट भी होती है आपके अंदर, तो आप उतने का क्लेम एक ही बार में ले सकते हैं। 5 लाख 10 लाख का आप अपनी अकॉर्डिंग कवर वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। ये कवर वैल्यू यहाँ से आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख का इंक्रीज कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्रीमियम का अमाउंट है ज्यादा ना बढ़े, जिससे कि आपके ऊपर बर्डन ना आ जाए। आप यहाँ से अपना पॉलिसी टर्म भी इंक्रीज कर सकते हैं। जो पॉलिसी होगी क्रिटिकल इलनेस की, वो कितने ईयर्स तक मान्य होगी, तो 10 ईयर्स 15 ईयर्स 53 ईयर्स, आप चाहते हैं तो 53 ईयर्स की भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। सपोज आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और आपने 62 रुपीज का प्रीमियम लिया हुआ है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का, तो आपको 10 लाख रुपीस मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये भी एक रिकमेंडेड रहेगा। और इसके अलावा मैं एक और चीज में एड ऑन बताना चाहता हूँ कि आप एक और राइडर लें जिसका नाम है एक्सीडेंट डिसेबिलिटी। इट मीन्स कि यदि आप डिसेबल हो जाते हैं एक्सीडेंट में, आप मरते नहीं, आप जिंदा हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपको कुछ अमाउंट हर महीने एज ए पेंशन के रूप में आता रहेगा। या तो जितने का आपने लिया था लाइफ कवर 10 लाख का एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी का, तो आपको 10 लाख तुरंत मिल जाएंगे। अब अपने प्लान को समझेंगे। यदि डिटेल में समझना है तो आप ब्राउज़र डाउनलोड करके डिटेल में समझ सकते हैं। यदि ब्रीफ में समझना है तो हम लोग 2 मिनट के अंदर समझने की कोशिश करेंगे, एक बार रिवीजन टाइप का। पहली चीज ये है कि इसके अंदर आपका सुसाइड भी कवर है, यदि आपकी सुसाइड से डेथ हो जाती है, बट फर्स्ट 1 साल के बाद होती है। तो उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, यदि आपकी डेथ कुछ नेचुरल क्लैमिटी से हो जाती है, फायर से हो जाती है, एक्सीडेंट से हो जाती है, या तो कोई आपको कोई बीमारी उसकी वजह से हो जाती है, वो चीज भी आपकी इस प्लान में कवर रहेगी। उसके बाद हम फ्री बेनिफिट की बात करें तो जो आपका टैक्स है अंडर सेक्शन 80C के अंदर क्या होगा कि आपको टैक्स बेनिफिट का रिलीफ मिलेगा अप टू 1.5 लाख रुपीस। उसके बाद हम तीसरी चीज आते हैं हमारे पास लाइफ स्टेज बेनिफिट। इस मीन्स क्या होता है, आप अपने जो लाइफ कवर का अमाउंट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। यदि आपकी शादी होती है तो आप 50% इंक्रीज कर सकते हैं लाइफ कवर का अमाउंट। सपोज आपने 50 लाख का लिया था, तो आपका जो लाइफ कवर का अमाउंट है अब जाके इंक्रीज होकर 75 लाख हो जाएगा। वैसे ही आप स्टेज 2 में यदि आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो आप 50% और इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड चाइल्ड पर भी 50% और लाइफ कवर को इंक्रीज कर सकते हैं। यदि आपने कोई होम लोन लिया तो इस केस में भी आप 50% लाइफ कवर इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 50 लाख रुपीस। हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद जो पहला ऑप्शन हमारे पास है, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस जब हो जाती है, यदि आपको यदि हार्ट डिसीज, कैंसर या ऐसी कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो जो आपका प्रीमियम अमाउंट है वो आप वेव कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपको वो प्रीमियम अमाउंट देना नहीं पड़ेगा अपकमिंग ईयर्स के लिए, लेकिन फिर भी वो पॉलिसी टर्म वो लागू रहेगी आपके ऊपर। अब हमारे अंदर क्या आता है, परमानेंट डिसेबिलिटी में क्या आता है आपका कि आपके दोनों हाथ ना हो, आंखों से रोशनी ना आ रही हो, जिससे आप काम ना कर पाए। और थर्ड चीज हम देखेंगे इसमें, जैसे कि हमने बात किया था क्रिटिकल इलनेस, हेल्थ एंड हार्ट डिसीज से रिलेटेड कोई भी क्रिटिकल इलनेस होती है तो आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 59 क्रिटिकल इलनेस कवर्ड है। आप एक बार पूरी जो भी क्रिटिकल इलनेस की जितनी भी बीमारीज हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ने के बाद उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। थर्ड पॉइंट आता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। इन केस आपकी डेथ हो जाती है किसी रोड एक्सीडेंट में, डेथ होने के बाद जो भी आपका अमाउंट होगा, लाइफ कवर अमाउंट होगा डेथ का, तो वो आपको पे हो जाएगा। आपने सपोज करें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट 5 लाख का लिया है, जिसका प्रीमियम आप 50-60 रुपीज समथिंग दे रहे थे एड ऑन, तो आपको जो अमाउंट है 5 लाख रुपीज आपके एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद मिल जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन आपका कोरोना कवच। कोरोना कवच यदि इनकेस आपको कोरोना हो जाता है तो 15 दिन के बाद पॉलिसी लेने के बाद
तो आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, पीपी किट, ग्लव्स के, मास्क के, वो सब आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। आप इंश्योरेंस क्लेम उसका ले सकते हैं। जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लिया अपना, हमने क्रिटिकल इलनेस को सपोज सेलेक्ट कर लिया, तो जो हमारा प्रीमियम अमाउंट है वो 831 अप्रॉक्स बन के आ गया है। 831 मंथली आपको पे करना पड़ेगा। इसमें हमने 3 चीजें ली थी। पहली चीज क्या ली थी, हमने क्रिटिकल इलनेस लिया है। दूसरा हमने लाइफ कवर लिया है 50 लाख रुपीस का। तीसरा हमने क्या लिया है कि जो हमारा लाइफ कवर का अमाउंट है वो हर साल 5% इंक्रीज हो जाता है। सपोज अभी 50 लाख का कवर है तो अगले साल 55 का हो जाए, उसके बाद वो 60 लाख का हो जाए, फिर 65 लाख का हो जाए, ऐसे वो इंक्रीज होता रहे कंपाउंडली। उसके बाद हम चेकआउट पे क्लिक करेंगे। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप जिससे भी अपना पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यह आपका ऑर्डर नंबर हो गया, और बाकी जो भी डिटेल है आप इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा। सपोज मैं अपना अमाउंट डेबिट कार्ड से पे करता हूं चाहता हूं, तो मैंने अपना डेबिट कार्ड नंबर डाल दिया। उसके बाद जो भी आपका नेम है कार्ड पर वो अपना नाम डाल दीजिए, CVV। ये मैं सिर्फ डेमो के लिए कर रहा हूँ, ये जो भी डिटेल्स में डाल रहा हूँ वो सही नहीं है, तो कृपया ट्राई ना करें। उसके बाद आपको पे पर क्लिक कर देना है। अब पे पर क्लिक करने के बाद आपकी बस पेमेंट हो जाएगी और फाइनल आप इंश्योरेंस ले चुके हैं। अब मैं बता दूं कि आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना होगा इंश्योरेंस लेने से पहले आपको अपना लाइफ कवर देखना होगा कि जो भी आपका लाइफ कवर हो आपकी सैलरी का 20 टाइम्स मिनिमम हो। इट मीन्स कि यदि आपकी सैलरी 3.5 लाख रुपए साल की है तो वो जो आपका इंश्योरेंस होगा एटलीस्ट उसका लाइफ कवर 50 से 60 लाख रुपए होना चाहिए, पॉइंट 1। दूसरी बात है कि आप इंश्योरेंस जब भी लेते हैं टर्म इंश्योरेंस, उस समय आप क्रिटिकल इलनेस का राइडर जरूर लें। थर्ड चीज है कि आप एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी का राइडर लें, जिससे कि इन केस यदि आपकी डिसेबल्ड हो जाते हैं एक्सीडेंट में तो वो आपको प्रीमियम मंथली इनकम के रूप में आता रहे। ये 3 चीजें आप भूले ना, क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर, और थर्ड है आपका लाइफ कवर। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि आप जब भी इंश्योरेंस लें प्लीज अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से अच्छे से बात कर लें और उनकी सलाह मशवरा के बाद ही अपना इंश्योरेंस लें। या तो आप पॉलिसी बाजार की जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी कांटेक्ट करके और इस इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। आप जो भी इंश्योरेंस लें प्लीज कंपेयर कर लें और जो भी आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से लें। इसमें यदि कुछ भी गलती है तो प्लीज इग्नोर करिएगा। आप अपने हिसाब से सोच समझ के इंश्योरेंस प्लान डिसाइड करें और प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार राय जरूर ले लें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।